वक्फे से पहले एक छोटी सी वजाहत कर दूं कि आपने जो बात की है कि ये आपको समझ आ गई हो कि जीबी में क्या होने वाला है। जीबी में आप बार बार कह रहे हैं ना कि नहीं, पीटीआई इलेक्शन में ही नहीं है। सुन लें, नहीं इलेक्शन में नहीं है ये आप डोगर साहब से पूछ लें। जीबी में जो इलेक्शन होने जा रहा है, जो सियासी जमातें इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, उनके दरमियान फ्री फेयर और क्रेडिबल इलेक्शन होगा। यानी कि माइनस पीटीआई इलेक्शन तो पीटीआई तो है ही नहीं वहाँ पे, पीटीआई नहीं है वहाँ पे। अच्छा चलें, अब जीबी को छोड़ पीटीआई इज आउट ऑफ सिस्टम। यही तो मुझे समझ आ गई ना, और लोगों को भी समझ आ गई। नहीं तो बताएं मुझे कि इनका कोई पीटीआई को कैंडिडेट है वहाँ पे। वो सबको पता है कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को सिंबल ही नहीं दिया वहाँ पे। लेकिन अब जरा छोड़ दें, गिलगित बल्तिस्तान को छोड़ दें जी, आज़ाद कश्मीर में आ जाएं, वो बिल्कुल करीब ही है गिलगित बल्तिस्तान। वहाँ पे एक को पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है जिसके साथ पिछले साल फेडरल गवर्नमेंट ने और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने मिलकर मुज़ाकरात के ज़रिए एक मुआहदे पर दस्तखत किए और सब ने वादे किए कि जनाब हम इस मुआहदे पर अमल दरामद करेंगे। अब वो जो एक्शन कमेटी है वो कहती है जी अभी तक हमारे साथ वो जो मुआहदा है उसमें किए गए वादों पे अमल दरामद नहीं हुआ। तो वो क्या कहते हैं जी, शौकत साहब जो हैं उनके सरबराह, वो क्या कह रहे हैं, जरा सुनवाएं। हम अपने मौक़िफ़ पे कायम है कि इन 12 सीटों का वजूद किसी भी सूरत मुमकिन नहीं है। हम किसी की ख्वाहिशात पे ये 12 सीटें नहीं रख सकते। हमने साबित किया आईने पाकिस्तान एक्ट 74 यूएन रेजोल्यूशन के अंदर किसी भी जगह पे इन 12 सीटों की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर 9 जून को किस तरह देख रहे हैं? इस दफा का क्राउड पहले से बहुत ज्यादा होगा और इस क्राउड को कोई भी जो आपको आला पे दी कोड कोई नहीं रोकेगा। अच्छा जी, अब ये आपको पीटीआई की तरफ से धमकी नहीं दी जा रही कि इस दफ़ा 9 जून को वो कह रहे हैं जी कि कोहाला पे या धीर कोट की तरफ से कोई नहीं इनको रोक सकेगा, तो राना सनाउल्लाह साहब पीटीआई तो नहीं है अब इसमें? देखें, बात ये है कि अक्टूबर में ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी है इनके साथ मुज़ाकरात हुए। उन मुज़ाकरात में पीएमएलएन की तरफ से भी हम लोग मौजूद थे और पीपल्स पार्टी के लोग हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने वहाँ पे 38 मुतालबात सामने रखे। उन 38 में से तकरीबन 36-37 मुतालबात ये थे, फ़लाँ सड़क बना दें, फ़लाँ हॉस्पिटल में जो है वो कमरे बना दें, एमआरआई जो है वो मशीन्स दे दें, फ़लाँ जगह पे डायलिसिस मशीनें दे दें, कंपनसेशन दे दें, और इसमें जो है वो फ़लाँ जगह पे जो है वो स्कूल नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है। उन तमाम मुतालबात के ऊपर 36-37 मुतालबात के ऊपर सिर्फ एक नहीं, इन्होंने कहा कि 177 FIRs हैं उनको वापस लें। 177 FIRs वापस हुई। इन्होंने कहा कि जो लोग हलाक हुए हैं उन लोगों को जो है वो कंपनसेशन दे, सबको कंपनसेशन दी गई। ये आपका दावा है, वो नहीं मानते? ना मानते हैं। नहीं, ये शौकत साहब नहीं मानते। नहीं, वो गलत कह रहे हैं, ये रिकॉर्ड से साबित है। अच्छा, उसके बाद एक इनका मुतालबा था कि ये 12 जो सीटें हैं महाजरीन की, इनमें जो है वो इलेक्टोरल डिफ़िकल्टीज़ हैं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है। जी, हमने इनको कहा कि देखें, महाजरीन की वजह से जो है वो तहरीक आज़ादी जम्मू कश्मीर जो है वो चल रही है और महाजरीन का खून इसमें शामिल है। सबसे बड़ा जो शहीद और मुजाहिद है वो मकबूल भट्ट है, वो एक महाजर था और उसकी फैमिली भी यहाँ इधर पेशावर में आके वो जो है वो आबाद हुए थे। उसके बाद फिर वो जिसको पाकिस्तान की मुख्तलिफ हुकूमतों ने कभी मुजफ्फराबाद के किले में टॉर्चर किया, कभी लाहौर के शाही किले में टॉर्चर किया। लेकिन ये भी आपको याद रखना चाहिए। ये भी बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन कश्मीर के शुहदा सारे ही, जिनकी तादाद जो है वो लाखों से ऊपर है, वो सारे ही जो है वो काबिल एहतराम है और उनमें मकबूल भट्ट जो है वो सरे फहरिस्त है। बिल्कुल सही। तो हमने कहा कि ये जो महाजर हैं, इनका जो वोट का हक है, जो इनका हक की रायदही है, इसको या तो असम्बली जो है वो इसके ऊपर कोई फ़ैसला कर सकती है, या फिर आप ऐसा करें कि एक कमेटी बनाते हैं, उसमें 2 लोग आपकी तरफ से हों, 2 लोग जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हों, 2 लोग जो हैं वो आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट की तरफ से हों, और ये सारे कानूनदान हों, ये आइनी और कानूनी तौर पे इसका जायज़ा लेके कोई फ़ैसला करें। उन तमाम मुतालबात के ऊपर अमल हुआ। अब जब इनके साथ हमारी पिछले हफ्ते मीटिंग हुई है, एक मुतालबे को हमने इनके साथ बैठ के डिस्कस किया और इनको बताया कि इसके ऊपर ये अमल हुआ है। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म साथ बैठे थे।
अब उसके बाद आ गया ये फैसला, उस कमेटी में ये बैठे ही नहीं, इन्होंने बाइकआउट कर दिया। अब उस दिन ये जो एक्शन कमेटी के लोग थे, हमने इनके सामने इनको सबमिट किया कि देखें इलेक्शन होने जा रहा है, इलेक्शन को ना रोकें, इलेक्शन होने दें, जो मुंतखब नुमाइंदे जो असम्बली लेजिस्लेटिव बनेगी उसमें जो है वो इसके मतलब जो है वो फैसला कर लेगी। तो आप जो है वो इस धमकी को या इस लॉन्ग मार्च को जो है वो आप मौखर कर दें, आप इलेक्शन में हिस्सा लें और इसी जो है वो नारे के ऊपर, इसी मुतालबे के ऊपर आप जो है वो जीत के आ जाएं। इन्होंने कहा जी नहीं। फिर उसके बाद इनको ये तजवीज़ दी गई कि इसके ऊपर रेफरेंडम करवा लेते हैं, रेफरेंडम की प्रोविजन रख लेते हैं कि इलेक्शन के बाद इसके ऊपर रेफरेंडम हो जाए। उन्होंने कहा जी नो। उसके बाद फिर इनको कहा कि चलें ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, उसमें भी नो। तमाम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बैठें और सारी क़यादत जो है वो बैठ के फ़ैसला कर ले। ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कल हुई है। पूरी जो आज़ाद कश्मीर, आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो क़यादत है वहाँ पे बैठी है और उन्होंने बैठ के यही फ़ैसला किया है कि इसका फ़ैसला जो है वो असम्बली कर सकती है। आज असम्बली का इजलास था, उन्होंने भी यही रेजोल्यूशन पेश किया है कि इसमें अगर कोई इंतखाबी मुश्किलात हैं तो उसको असम्बली जो है वो दूर कर सकती है। अब आप मुझे बताएं। अच्छा, उसके बाद फिर हमने कहा कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो है वो भेज देते हैं सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट से जो है वो फुल बेंच से फ़ैसला लेते हैं कि इसकी आइनी और कानूनी पोजीशन क्या है। आप मुझे बताएं कि इसके बावजूद अगर कोई धड़ा, अगर कोई जथा जो है वो ये कहे कि नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है वो ख़त्म, कोई कानूनी कोई चले, अब आपकी बात समझ आई। अब आखिर में तो फिर ये तरीक़ाकार जो है वो ठीक इसके सामने तो फिर स्टेट को आपने मकबूल भट्ट साहब का जिक्र किया, ठीक है, और मैंने शायद पहली दफ़ा किसी फेडरल मिनिस्टर के या एडवाइज़र के की ज़ुबान से उनका नाम सुना है और आपने बड़े अच्छा हवाला दिया उनका। जी बिल्कुल। तो मकबूल भट्ट साहब की किताब है एक शऊर फ़रदा जी, और इंडिया के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं। उस पर पाबंदी लगी हुई है। नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत के दौर में 1991 से में पाबंदी लगी थी, आज तक पाबंदी है। वो पाबंदी तो ख़त्म करवा दें। जी बहरहाल मैं इस मामले से इससे पहले बिल्कुल आगाह नहीं हूँ। मैं इसका ज़रूर, ये कोई एक्शन कमेटी ने मुतालबा नहीं करना आपसे। मैं इसका ज़रूर जायज़ा लूँगा। हाँ। और अगर ये बात दुरुस्त है तो वो वाकई एक बहुत नामवर मुजाहिद था जिसको इंडिया ने फांसी दी और बहुत, और उसकी डेड बॉडी भी अभी तक तिहाड़ जेल में दफन है। डेड बॉडी भी वापस नहीं की। उसकी कुर्बानी की कोई मिसाल नहीं है। तो उसकी अगर किताब पर पाकिस्तान में पाबंदी है तो सोचने की बात है ना, क्यों पाबंदी है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है पाबंदी जिस वक्त लगी होगी उस वक्त की बात होगी, बाद में ये मामला किसी ने उठाया नहीं, आपने ये बात की है तो इसका ज़रूर जायज़ा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब, आमिर डोगर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।